अब्दुल्ला हैदर शहीन की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रेपोजिशन के ऊपर। और सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कल वाला मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना तो वो जाएं सुने, फिर आपको इस लेक्चर की समझ आएगी कि मैं इस लेक्चर में क्या कहना चाहता हूँ। आपको बातें लेक्चर 2 में, पहले आप 1 सुने फिर लेक्चर 2 इसको सुने। आज का मेरा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज को पोजीशन शो करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। हमें तब पता लगता है कि ये कोई चीज कहाँ पे है, ऊपर पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, वो कहाँ पे है। शो द पोजीशन ऑफ थिंग्स एंड शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। ये 3 किस्म के आज इन, ऑन, एट के ऊपर हम बात करेंगे एक्सप्लेन के साथ, और बाकी जो तमाम रह गए वो अगली नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है इन। इनका मीनिंग होता है मे। इनको हम यूज करेंगे मंथ्स के नेम से पहले, नेम्स ऑफ मंथ। नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नामों से पहले। कैसे? मेरे पास है अप्रैल। अप्रैल से पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। एक मैं आपको जुमला बना के दिखाता हूं। वो मुझे मई में मिलने आएगा। तो ये आएगा दे विल कम। अब आगे हमने नेम्स ऑफ मंथ लगाना है, तो नेम्स ऑफ मंथ से पहले हम इनका यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने नेम्स ऑफ मंथ से पहले इनका इस्तेमाल करना। इन मई। इसी तरह से आगे दूसरा सेंटेंस, इनको हम जो नेम्स ऑफ ईयर्स हैं उनसे पहले इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ ईयर 2024, इन 2024, इन 2015। वो मुझे 2024 में मिलने आएगा। दे विल कम इन 2024। तो हमने क्या किया? नेम्स ऑफ ईयर से पहले हमने इन लगाया। इसके बाद इन को हम यूज करेंगे बिग प्लेस के लिए। बिग प्लेस के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। बिग प्लेस कौन सी होती है? जैसा कि फैसलाबाद कोई सिटी हो सकता है बड़ा, कोई बड़ा कंट्री हो सकता है, कोई भी प्रोविंस हो सकता है। जो भी बड़ी चीज होगी या बड़ी जगह होगी तो हम वहां पे यूज करेंगे इनका इस्तेमाल। जैसा कि मैं फैसलाबाद में रहता हूं तो मैं कहूंगा फैसलाबाद एक बड़ा सिटी है। आई लिव, तो इन लगाएंगे सिटी से पहले। आई लिव इन फैसलाबाद। ये था इनका इस्तेमाल। और एक दूसरी बात, एक नोट है, इन वहां पे भी इस्तेमाल होगा कि कोई चीज चारों तरफ से कवर है किसी चीज से और उसके अंदर कोई चीज मौजूद है, वहां पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज कवर है बाहर से और उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है। पड़ी है, वो कोई साकन चीज भी हो सकती है, वो कोई गैर साकन भी हो सकती है। मैं कहता हूं कि जग में
पानी है। पानी को कवर किसने किया हुआ है? जग ने किया हुआ है। तो क्या इसमें हम यूज करेंगे देयर इज वाटर। अब हम यहां पे यूज करेंगे इन का इस्तेमाल, इन जग। लड़के क्लास में थे, जो लड़के हैं वो क्लास के अंदर हैं। तो क्लास क्या है? दीवारों के साथ कवर हुई हुई है। तो यहां पे आएगा द बॉयज वर इन क्लास। जी ये था इनका इस्तेमाल। आगे हम करेंगे एट का इस्तेमाल, कि एट कहां पे यूज होगा। एट को हम हमेशा स्मॉल प्लेस के लिए यूज करेंगे। स्मॉल प्लेस के लिए कौन सी स्मॉल? कैसे? मैं कहता हूं कि आई लिव इन पाकिस्तान या आई लिव इन फैसलाबाद। अगर मैंने आगे अपना टाउन का नेम बताना है या एरिया का बताना है तो उससे पहले मैं एट लगाऊंगा, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर जिस जगह पे मैं रहता हूं वो छोटा एरिया है फैसलाबाद का या टाउन है। जैसा कि अभी एक एग्जांपल है, आई लिव इन फैसलाबाद एंड आई लिव एट मोहल्ला फरूखाबाद। तो ये मोहल्ला फरूखाबाद क्या होगा? स्मॉल प्लेस है इसकी फैसलाबाद की। तो यहां पे हम लगाएंगे एट लगाएंगे। ये एट आ गया। इसके बाद हम एट का इस्तेमाल इवेंट्स के साथ करेंगे। कोई भी फंक्शन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी इवेंट के साथ हम, फंक्शन हो सकता है कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। जैसा कि बर्थडे, एट बर्थडे आएगा। जिस फिक्रे के में आएगा कोई भी इवेंट्स शो हो रहा हो जुमले में, तो वहां पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। एट पार्टी, ईद के मौके पे एट ईद। तो ये था एट का इस्तेमाल। इसके बाद हम एट को टाइम के साथ भी यूज करेंगे। जिन चीजों का जिक्र में टाइम का जिक्र आए, सेकंड का जिक्र आए, घंटों का जिक्र आए, वहां पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। यूज फॉर टाइम और एग्जैक्ट टाइम ये भी साथ है। यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम। 7 बज चुके हैं। इट हैज एट 7 o'clock। क्या किया हमने? वक्त से पहले हमने एट लगा दिया। आपने ये बात याद रखनी कि एट उनके साथ इस्तेमाल आएगा जहां पे टाइम का जिक्र बताया गया हो। इसके बाद एट को हम पार्टिकुलर जगह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई खास जगह है वहां पे हम उससे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहता हूं मैं लाहौर में शालीमार टाउन में रहता हूं। इसमें जो लाहौर है वो बिग प्लेस है और जो शालीमार है वो लाहौर का एक छोटा एरिया है लाहौर की निस्बत। तो ये आएगा लाहौर बिग प्लेस के लिए बताया था कि इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आएगा आई लिव इन लाहौर। आगे है एंड, आगे शालीमार जो इसका टोन है वो छोटा है। एंड
I live at शालीमार। तो हमने क्या किया, शालीमार एक टाउन है लाहौर का, तो हम उससे पहले एट का यूज करेंगे। एट को हम नाइट के साथ भी यूज करेंगे, एट नाइट, एट नून के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नून और एट के साथ, नून और नाइट के साथ, नून एंड नाइट। वो रात को खाना खाएगा। जिस फिक्रे में रात का जिक्र आए या दोपहर का कोई भी जिक्र आए तो वहां हम उनसे पहले एट इस्तेमाल करेंगे। ही विल ईट फूड। तो ये रात है, तो रात से पहले हम लगाएंगे एट, ये होगा नाइट। जी ये थे कुछ प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट। जब तक आप ग्रामर आपकी नहीं अच्छी होगी, प्रेपोजिशन अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी एक फ्लुएंट में रह के इंग्लिश को कवर नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए ये जो आपको बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी हैं, इन ऑन एट का इस्तेमाल एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया है। अपने रजिस्टर पे नोट करें और अच्छी तरह से याद करें। इस तरह के और भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो ग्रामर के ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर अपलोड होंगी। जाइए और मेरे चैनल को अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 3 में।